इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत, 17 लोग घायल, घायलों का जिन्ना अस्पताल में इलाज जारी। लाहौर के जौहर टाउन में हुआ धमाका, जौहर टाउन में ही हाफिज सईद का घर। ब्लास्ट वाली जगह पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा बना, आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, काफी दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। जौहर टाउन में ब्लास्ट की जगह पाक रेंजर्स के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद, पूरे इलाके को पुलिस ने सील किया, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान मीडिया के सामने एक गाड़ी में लाया गया था विस्फोटक, विस्फोट होते ही मची अफरा तफरी। ईडी ने भगौड़े विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया। बैंकों और सरकार को लौटाए गए 9,371 करोड़ रुपए। तीनों भगौड़ों से बैंकों को हुए नुकसान की करीब 80% रकम की हुई भरपाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने माल्या की कंपनी यूनाइटेड बेवरेजेस के 5,800 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। 25 जून तक बेचे जाएंगे 800 करोड़ के और शेयर्स। कांग्रेस पैनल के सामने पेशी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस लौटे। कांग्रेस हाईकमान से नहीं हुई मुलाकात। पंजाब कांग्रेस नेताओं का राहुल गांधी से मिलना जारी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने की मुलाकात। राहुल गांधी से मिलने के बाद जाखड़ ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच कोई मतभेद नहीं, कई मुद्दों को लेकर चल रहा है चिंतन। सुनील जाखड़ की सिद्धू को सलाह, कहा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए था मुद्दा। बेअदबी मामले में कार्रवाई में देरी की बात मानी। 3 सदस्यों के पैनल में शामिल हरीश रावत ने कहा, सिद्धू का मामला हमारे संज्ञान में है, 8 से 10 जुलाई तक आएगा सोनिया गांधी का फैसला। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात नहीं हो पाने पर हरीश रावत की सफाई, कहा मुलाकात का नहीं था कोई कार्यक्रम। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले पंजाब कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, कहा मौजूदा राजनीतिक हालात और आलाकमान से पार्टी की अपेक्षाओं पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव की तैयारियों के बीच निषाद पार्टी अध्यक्ष की बड़ी डिमांड, डॉक्टर संजय निषाद ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बातचीत में किया दावा, 160 सीटों पर हमारा असर, डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी की राह होगी आसान। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर हुआ मंथन, बीजेपी ने रखा 325 प्लस सीटों का टारगेट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, कहा जिला पंचायत चुनाव में भी मिलेगी बम्पर जीत। कश्मीर पर बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। दिल्ली रवाना होने से पहले फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बैठक, पार्टी नेताओं की राय जानी। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बात करने के बयान पर डोगरा फ्रंट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, कहा पीएम मोदी महबूबा मुफ्ती को दिल्ली ना बुलाएं, पाकिस्तान भेज दें। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा का बड़ा बयान सामने आया, कहा सचिन पायलट ने मर्यादाओं को तार-तार किया, कहा प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया। पायलट कैंप के विधायक इंद्रराज गुर्जर ने दिया जवाब, पायलट को कहा शेर, कहा जब शेर दौड़ता है गीदड़ समूह बनते हैं। राजस्थान सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को झटका लगा, आज निर्दलीय विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए एमएलए। कैबिनेट में शामिल होने के लिए दबाव बनाने के लिए हो रही निर्दलीय विधायकों की बैठक, गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायक। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया, कहा हमारे किसी नेता ने बंगाल बंटवारे की नहीं की कोई बात। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा बंगाल विभाजन का कोई प्लान नहीं, जिन सांसदों ने दिया बयान उनके इलाकों में नहीं हुआ कोई विकास। प्रशांत किशोर ने फिर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बैठक की, 48 घंटे में पवार से दूसरी मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी की नसीहत के बावजूद नाना पटोले अपने बयान पर कायम, कहा आगामी चुनाव अपने दम पर ही लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा देश को कोरोना पर भटकाते हैं और खुद चुप चुप के वैक्सीन लगाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा हम साधक, कुछ नेता बने कोरोना के खिलाफ मुहिम में बाधक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय सिंह पर बड़ा पलटवार, कहा उनकी मानसिकता तालिबानी है। दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए किया था सवाल, तालिबानी नेताओं से गुपचुप मिले भारतीय अधिकारी सफाई देने को कहा था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम का नया वीडियो सामने आया, लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल करने की बात कबूली। यूपी एटीएस को धर्म परिवर्तन के दोनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर दिया गया, जेल से आरोपियों को ले जाने अपने ऑफिस पहुंची एटीएस की टीम। यूएनएचआरसी के सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने कहा पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण रोज की बात हो गई है। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत रोनाल्ड रीगन के साथ भारतीय नेवी और वायुसेना का ज्वाइंट अभ्यास शुरू हुआ। अमेरिकी नेवी के साथ भारतीय वायुसेना और नेवी के विमान करेंगे फ्लाई पास्ट। पूर्वी लद्दाख विवाद को लेकर इस हफ्ते भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की हो सकती है बातचीत। गतिरोध वाले बाकी पॉइंट से सैनिकों की वापसी पर भी हो सकती है चर्चा संभव।
सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, गलवान घाटी में झड़प के बाद चीनी सेना को हुआ एहसास, जवानों को और ट्रेनिंग की जरूरत, चीन के जवानों की होती है कम समय के लिए भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया, 135 करोड़ रुपए की 27 किलो हेरोइन बरामद की गई। बीएसएफ के मुताबिक हीरानगर इलाके के पंसर पोस्ट के पास मारा गया घुसपैठिया, इसी जगह पर जनवरी में मिली थी सुरंग। मुंबई में 1 महीने के गैप के बाद फिर शुरू हुआ 18+ से ज्यादा की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान, 50% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। कल देश भर में 53 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, देश के कुल 29 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी दर्ज की गई, कल 8 लाख से ज्यादा लोगों का टीका लगा, 21 जून को लगा था 7.25 लाख लोगों को टीका। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 नए मामले सामने आए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। डेल्टा वेरिएंट पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, अधिकारियों को निर्देश जारी किए, बारीकी से निगरानी करने को कहा, हर जिले से ले रहे हैं 100 सैंपल, बताया। देश में कोरोना के करीब 51,000 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 1,358 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 255 नए मामले सामने आए, 1 जुलाई से रोज 10 से 12 लाख लोगों को डोज लगाने की व्यवस्था होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,470 नए मामले सामने आए, 188 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 134 नए मरीज मिले, 467 लोग रिकवर हुए। विरार में शादी समारोह में महानगर पालिका का छापा, बिना परमिशन चल रही शादी में 100 से ज्यादा लोग हुए थे शामिल, 50,000 का लगा जुर्माना, हॉल हुआ सीज। मुंबई के जेजे अस्पताल से नर्सों की हड़ताल को लेकर खबर, कोरोना काल में रिस्क अलाउंस देने के साथ खाली पदों को भरने की मांग की। मुंबई के कुर्ला की नेहरू नगर मार्केट और सीएसटी स्टेशन पर उमड़ा जन सैलाब, कोरोना नियमों की यहां पर उड़ी धज्जियां। पुणे महानगर पालिका ने पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए चलाया विशेष वैक्सीनेशन अभियान, स्टूडेंट्स को 28 दिन में वैक्सीन की डोजेज दोनों ही दी जाएंगी। उज्जैन के डीएम का आदेश, अगर सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाया तो अगले महीने से सैलरी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर टीम 9 के साथ बैठक की, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारियों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई यूनिट्स को 2,505 करोड़ रुपए का लोन बांटा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीकानेर में कोविड केयर अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोवैक्सीन पर आज डब्ल्यूएचओ की बैठक, आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ की सूची में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। फेज 3 ट्रायल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% असरदार, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के आंकड़ों को किया मंजूर। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, सितंबर तक आ सकती है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट से लग सकता है अमेरिका में कोरोना, खत्म होने की कोशिशों को धक्का, हेल्थ एक्सपर्ट फाउची की चेतावनी, 2 हफ्ते में दोगुने हुए अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के नए मामले। अमेरिका में 30 साल से अधिक उम्र के 70% लोगों को लगी सिंगल डोज, 4 जुलाई तक 70% आबादी को सिंगल डोज लगाने का है लक्ष्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान, कहा कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में एंटी पैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन का कर रहे हैं परीक्षण। जोधपुर में चलाया गया ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं टीका लगवाने के लिए हिस्सा। बिहार में ऑनलाइन अनलॉकिंग के बाद आज से खुल गए पार्क, पटना के पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोग। कोरोना से अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार तत्काल मदद देगी, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 18 वर्ष तक हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। जुलाई से मध्य प्रदेश में गरीबों को एक साथ मिलेगा 5 महीने का फ्री राशन, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ी इलाकों पर 8 से 10 घंटे पैदल चलकर लोगों का वैक्सीनेशन करने में जुटी है हेल्थ वर्कर्स की टीम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा केंद्र सरकार ने घर घर राशन बांटने के प्रस्ताव को किया अस्वीकार। मनीष सिसोदिया बोले, हमने प्रस्ताव नहीं भेजा, ये राज्य सरकार का अधिकार, वो कैसे बांटेंगे राशन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, बरसात को देखते हुए दिल्ली में जारी हुआ फ्लड कंट्रोल ऑर्डर, 30 जून से पहले खत्म होगी नालों की सफाई का काम। राष्ट्रपति 18 साल बाद करेंगे रेल यात्रा, हाई लेवल मीटिंग जारी, दिल्ली से लखनऊ और कानपुर ट्रेन से जाने की तैयारी। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से महंगा हुआ देश में पेट्रोल और डीजल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया पौधारोपण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, कहा पीएम मोदी और अमित शाह ने धारा 370 खत्म कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। अमरनाथ यात्रा रद्द होने से बड़ी पहलगाम के व्यापारियों की मुश्किलें, पर्यटकों के लिए नहीं वो पहुंच रहे हैं, जिस कारण लोगों को पैसे कमाने में हुई दिक्कत। केरल के सीएम ने दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन का किया वादा। कोल्लम में महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित होने की बात की थी आत्महत्या।
लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 2 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, एक शख्स की मौत। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल के आईसीयू में चूहों का आतंक। आईसीयू में भर्ती एक 24 साल के मरीज की आंख और गले को चूहे ने कुतरा। चूहे के काटे गए घाव को छिपाने के लिए अस्पताल में मरीज को बांधी गई बैंडेज। घर वालों की ने पूछताछ की, उसके बाद अस्पताल ने लापरवाही की बात को स्वीकारा। मुरादाबाद में लोगों में फैली दहशत, एक घर के बेसमेंट में मिले 4 शव। पुलिस ने जेसीबी से खुदाई का काम किया शुरू, कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद इलाके में गौ तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 तस्करों को लगी गोली, 4 अन्य गिरफ्तार किए गए। वेस्ट बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के घाटल में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, आने जाने के लिए लोगों को नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पर आतंक की साजिश नाकाम हुई, मलकानगिरी से सुरक्षा बलों को मिली 2 लैंडमाइंस। दिल्ली में यमुना नदी पर जमी जहरीली सफेद झाग की मोटी परत, दिल्ली के कालंदी कुंज की तस्वीर। लुधियाना पुलिस ने मनाया एंटी ड्रग्स डे, ड्रग्स न लेने के लिए लोगों को मोटिवेट किया, निकाली साइकिल रैली। ईरान के हाल में रॉकेट परीक्षण रहे नाकाम, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। अमेरिका ने ईरान से जुड़े दर्जनों वेबसाइट डोमेन जब्त किए। जब्त की गई वेबसाइट में ईरान सरकार का अंग्रेजी भाषा का न्यूज पोर्टल प्रेस टीवी भी शामिल। ब्राजील में नेशनल कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ब्राजील के मूल के निवासियों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत, सरकार के लॉगिंग और माइनिंग बिल के विरोध में प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में 1 महीने का वक्त बाकी, कोरोना काल में ओलंपिक्स का आयोजन करने पर जापान के लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है सामने। ओलंपिक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, कहा देश को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर गर्व है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2021 में भारत के विकास दर का अनुमान घटाया, करीब 14% से कम कर 9.6% किया। महामारी के बीच बेटी को लेकर सतर्क हैं अनुष्का शर्मा, इस साल नहीं करेंगी किसी भी फिल्म की शूटिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू को लेकर नर्वस हैं शाहिद कपूर, इस साल करने जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।